की हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, आपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोग आगे के सेशन में जाएंगे। आप सभी को सुनाई दे रहा है ना? यस भैया। यस यस। सो हम लोग आगे के सेशन में जाएंगे और आज का जो टॉपिक है हमारा बिब्लिकल बेसिस ऑफ क्रिश्चियन मैरिज। सो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड जोजफ वी घोष अंकल से और मिसेस घोष आंटी से कि वो हमारे बीच में आज के वचन को हमारे बीच में शेयर करें। और इससे पहले कि वो हमारे बीच में इस सेशन को लें, मैं छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनका देना चाहूँगा। अंकल जो है CRI के रिटायर्ड पास्टर रह चुके हैं, और शुवार्ट्स प्रयागराज के चैपलन भी रह चुके हैं, पूर्व चैपलन रह चुके हैं, और पूर्व आचार्य सातताल आश्रम के भी रह चुके हैं, और अभी इस समय हमारे आगरा इजेब के सीनियर ग्रेजुएट हैं। सो मैं स्वागत करना चाहूँगा अंकल का और आंटी का हमारे बीच में। और ये समय होगा कि हम अंकल और आंटी के माध्यम से आज वचन को हम लोग सुनेंगे और जो टॉपिक हमारा है उसके बारे में और जानेंगे, और परमेश्वर से बल पाकर अपने जीवन को, अपने परिवार को प्रभु में आगे बढ़ाएंगे। सो ओवर टू अंकल। अंकुल हेलो। अंकुल अनम्यूट करिएगा अपने आप को। हेलो घोष अंकुल। हाँ यस 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 यस। अच्छा अब ठीक है। कैन यू हियर मी? यस अंकल यस। ओके सो मैं कह रहा था कि मेरी वाइफ तो नहीं ज्वाइन कर पाएंगी, शी इज़ नॉट वेल, बट आई हैव मैंने अपना टॉक उनको सुना दिया था एंड शी ओकेज इट। तो हमारा आज का टॉपिक है वो बिब्लिकल बेसिस ऑफ क्रिश्चियन मैरिज, मसीह विवाह का, परिवार का, बाइबल का आधार क्या है। और मैं आपके सामने 2-3 हिस्से पहले पढ़ूंगा, इसके बाद मैं बोलना शुरू करूंगा। उत्पत्ति 1 26, 27, 28। उत्पत्ति 1 जेनेसिस 1 26 to 28। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर हैं रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपने समानता के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर दूसरा अध्याय और उसके 18 से 25 आयत तक मैं पढ़ूंगा। दूसरा अध्याय 18 से 25। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया और देखे कि वो उनका क्या नाम रखता है। और जिस जिस
जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः परमेश्वर ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसके एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि वो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। फिर नए नियम का जो हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ूंगा, नए नियम का हिस्सा जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा वो इफिसियों 5:22वें अध्याय से 6ठे अध्याय के 9 पद तक। हे पत्नियों, अपने पति से के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति अपनी पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। सो जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पत्नियों, अपने पति से प्रेम रखो जैसा मसीह ने पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके उसने अपने आप को दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, परंतु पवित्र और निर्दोष हो। उसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करके, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता था, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। ये भेद की बात है, पर हम यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहते हैं। तुम में से हर एक अपनी अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हे बालकों, प्रभु के से अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वो उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, वो पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन करो। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष देवे। ये जो बेच रहा है बिस्लरी, जो इतने वार्किंग का पानी नहीं है। पार्डन, हेलो, कुछ कह रहे थे? अब हम अपने संदेश में आ जाएं। अब यहाँ कुछ बातें हैं जो हमें समझना चाहिए। वो ये है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी समानता स्वरूप में बनाया। 6-7 बातें मैं इसके बारे में बताना मांगता हूँ, फिर हम अपने पारिवारिक उस पर आ जाएंगे, मसीह विवाह पर ध्यान करेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी समानता स्वरूप में बनाया। नर और नारी दोनों को अपनी समानता स्वरूप में बनाया, सिर्फ नर को नहीं। कुछ सभ्यताओं में, कुछ धर्मों में सिर्फ नर जो है, पुरुष जो है, वही परमेश्वर की समानता में है, नारी नहीं है। और ये समानता स्वरूप में 6-7 बातें हैं जिन पर कि हम संक्षिप्त रूप में ध्यान करेंगे। परमेश्वर व्यक्ति है, सिर्फ एक शक्ति नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, व्यक्ति है। एक व्यक्ति वो होता है जो सोचता है, महसूस करता है, जिसमें इच्छा शक्ति होती है। वैसे ही हम भी एक व्यक्ति हैं, सिर्फ शक्ति नहीं है, व्यक्ति हैं। परमेश्वर आत्मिक है, आत्मा है, और हम आत्मिक हैं।
हमारी आत्मिकता इस बात में प्रकट होती है कि हमें हर मनुष्य, चाहे वो जंगली हो, गुफाओं में रहता हो, या जो वो हमेशा उपासना करता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा, किसी न किसी चीज की उपासना करता है। चाहे वो अपनी दौलत की उपासना क्यों करे, जिस पर निर्भर करता है, जिसका आदर करता है, जिसकी इज्जत करता है। उपासना अपने से परे किसी और पर भरोसा करना, यह है उपासना, आत्मिकता। फिर नैतिकता, भले बुरे का ज्ञान। परमेश्वर पवित्र है, नैतिक है, वो भले बुरे का अंतर करता है, वैसे मनुष्य भी भले बुरे का अंतर करता है। और ये हम देखते हैं नैतिकता जो हम में पाई जाती है। जानवरों में ये नैतिकता नहीं है। फिर चौथी बात जो हम देखते हैं वो है परमेश्वर सृष्टि करता है, उसने प्रेम से सृष्टि की और हमें भी ये रचनात्मकता की आत्मा डाली है। उसने हमें सृष्टि के बढ़ाने में पति पत्नी का सहयोग लिया है। गॉड इज द क्रिएटर, वी आर प्रोक्रिएटर्स। संतान उत्पत्ति में हम उसके सहभागी हैं। लेकिन जो विवाह के लायक नहीं है, उनमें भी एक रचनात्मकता की भावना होती है, वे अपने जीवन से कुछ ना कुछ करके जाना मांगते हैं। तो ये है हमारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। फिर पांचवी बात जो हम देखते हैं वो परमेश्वर ने मनुष्यों का अधिकार दिया सारी सृष्टि पर। हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? हेलो, गड़बड़ हो गया। हेलो, यस अंकल, यू आर ऑडिबल। अच्छा, बीच में हट जाती है ना वो। सो अधिकार दिया। अधिकार का मतलब होता है कि किसी को रोना नहीं, बर्बाद नहीं करना, लेकिन उनकी देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, उनकी अगुवाई करना, उनको प्रोत्साहन देना और समय आने पर अनुशासन भी करना। तो ये है अधिकार का मतलब। और छठी बात जो हम देखते हैं वो अनंतता। परमेश्वर ने इंसान को मरने के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए बनाया है। पाप की वजह से हम मरते हैं। जिस दिन आदम ने पाप किया वो अलग हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु, अनंत मृत्यु। सो हम देखते हैं हमें मरने के लिए नहीं, अनंतता के लिए बनाया। हम मौत को नॉर्मल समझते हैं, लेकिन देखा जाए तो मौत जो है वो एक एबनॉर्मल चीज है, अननेचुरल है। कोई मरना नहीं मांगता, अपने सही दिमाग में जो है कोई मरना नहीं मांगता है। मेरे फादर 84 साल के हो गए थे। हम लोग 3 बेटे सोचते थे कि अब पापा का कूच करने का समय आया, लेकिन क्रिसमस आया तो वो कहने लगे कि मुझे सूट चाहिए। वो हम लोग को सूट दिया करते थे। तो ये है, कोई मरना नहीं मांगता है। अनंतता के लिए बनाए गए हैं, अमरता के लिए बनाए गए हैं। और फिर अनंतता से संबंधित एक बात और है, हमें एक शारीरिक, परमेश्वर दूसरे धर्मों में आत्मा की अमरता की बात की जाती है। बाइबल जो है वो शरीर के पुनरुत्थान की बात करती है, रेजरेक्शन ऑफ द बॉडी। हमें एक शरीर दिया जाएगा जो इस वर्तमान शरीर के समान होगा, लेकिन उससे भिन्न होगा। सिमिलर बट नॉट द सेम। जैसे मसीह का जी उठने के बाद शरीर था, आत्मिक शरीर, कुरिन्थियों 15 में लिखा है, एक दैहिक शरीर है, एक फिजिकल बॉडी है और एक स्पिरिचुअल बॉडी है। स्पिरिचुअल बॉडी की विशेषता ये थी कि वो बंद कमरों में आ जाता था, आ सकता था, आता था और ओझल हो जाता था। और समानता ये थी कि वो उसको आप छू सकते थे। एक भूत को आप छू नहीं सकते और उसको आप छू सकते थे। वो आपके चेलों के साथ उसने खाना खाया। सो ये समानता है, लेकिन वो एक आत्मिक समानता है। एक फिजिकल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के समान है, लेकिन फर्क है। तो ये कुछ 6-7 बातें हैं जो परमेश्वर के समानता स्वरूप में हम देखते हैं। फिर हम अपने विषय पर आ जाएं, जो हमारा मुख्य विषय है। पहली बात हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए 3 संस्थाएं हैं। 3 गॉड ऑर्डेन्ड इंस्टीट्यूशन। द फर्स्ट इज फैमिली। पहला जो संस्था जिसे परमेश्वर ने ठहराई है वो परिवार, उसके बाद फिर सरकार या स्टेट, एंड देन द चर्च। तो इस दुनिया के लिए परमेश्वर ने परिवार को ठहराया है, और ये परिवार जो है वो पति पत्नी के संबंध से शुरू होता है। विवाह जो है, मैरिज इज अ नेसेसिटी फॉर दिस वर्ल्ड। इस संसार के लिए विवाह की आवश्यकता है, लेकिन स्वर्ग में कोई विवाह नहीं होगा। हम फरिश्ते के समान होंगे, कोई वहां पे और शादी ब्याह के संबंध नहीं होंगे। अब हम शादी के क्यों परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया, परमेश्वर ने क्यों विवाह का प्रबंध किया, हम देखते हैं दूसरे अध्याय में हमने देखा
18वें पद में परमेश्वर कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। अब इसमें 3-4 बातें हमें देखेंगे जो विवाह के उद्देश्य को बताते हैं। अकेलापन, आजकल के आधुनिक संसार में अकेलापन लोग बहुत महसूस करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, एक दूसरे को बगल में भी नहीं जानते कौन है। सूनापन, अकेलापन, परमेश्वर का मनुष्यों का अकेलापन, अकेला रहना अच्छा नहीं है। अकेला इंसान तो नहीं था, जानवर थे, परमेश्वर की खुद की संगति थी, लेकिन परमेश्वर बहुत अधिक महान था, जानवर उससे बहुत नीची श्रेणी के प्राणी थे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। बहुत से लोग इस अकेलेपन, सूनेपन से बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं। वो महसूस करते हैं कि कोई उनसे नो वन केयर्स, किसी को उनकी चिंता नहीं है। और वो तो सूनापन ये बहुत खराब चीज है। परमेश्वर ने कंपेनियनशिप, और हम देखते हैं कि उसने एक सहायक बनाया। सहायक की जरूरत किसको पड़ती है? वो जो अपना सब इंतजाम खुद ना कर सके, उसको सहायक की जरूरत पड़ती है। और इस बात को हमें समझना चाहिए कि हम में से कोई भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। नन ऑफ अस आर फुल्ली इंडिपेंडेंट, वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। हम लोग सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। माता पिता, बच्चे माता पिता पर, माता पिता बच्चों पर, और हम देखते हैं कि मालिक अपने नौकरों पर, नौकर मालिक पर। हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। और हम पढ़ते हैं कि उसने एक सहायक बनाया जो उससे मेल खा सके। मैन वुमन रिलेशनशिप इज वन ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस बट डिफरेंस इन फंक्शन। स्त्री पुरुष का संबंध, पति पत्नी का संबंध एक इक्वालिटी का, एक समान ओहदे का है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, उनका परमेश्वर की दृष्टि में उनका ओहदा, उनका स्तर बराबर है। ये नहीं कि पुरुष बड़ा है और स्त्री निम्न कोटि की, ऐसा नहीं है। स्त्री हेल्पर का मतलब नौकर से नहीं होता, हेल्पर मतलब सहायक। हम लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक। फिर यहाँ लिखा है, हम पढ़ते हैं कि उसने एक सहायक बनाया। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंदी नहीं है। दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव, इनको एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बनना है, एक दूसरे के पूरक हैं। पति पत्नी के बिना अधूरा है, पत्नी पति के बिना अधूरी है। सो इस बात को हमें समझना है, एक दूसरे के पर हम आश्रित हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। एक सहायक बनाया। और फिर लिखा है तीसरी बात कि एक सहायक जो उससे मेल खा सके। एक पति पत्नी का संबंध जो होता है वो जानवरों से मेल नहीं खा सकता था आदम। उसे एक स्त्री की जरूरत थी जो उससे मेल खा सके, जो उससे शारीरिक संबंध रख सके, सेक्स रिलेशनशिप। और यही विवाह का एक मुख्य उद्देश्य है, संतान उत्पत्ति के लिए। तो ये 3 उद्देश्य हम शादी के उसमें भी पढ़ते हैं बराबर। और हम पढ़ते हैं कि पति पत्नी का संबंध जो है वो सबसे घनिष्ठ संबंध होता है, मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप एंड मोस्ट एक्सक्लूसिव एंड लास्टिंग रिलेशनशिप। माँ और बच्चे का संबंध तो कुछ साल का होता है, लेकिन पति पत्नी का संबंध जीवन भर का होता है, जब तक दोनों जिंदा हैं। और कोई एक्सक्लूसिव है, कोई इसमें आ नहीं सकता, बीच में आना नहीं चाहिए, ना माँ बाप को ना बच्चों को। एक्सक्लूसिव संबंध है। और तो इस बात को हमें समझना है। वहाँ लिखा है वो अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा, वे एक तन हो जाएंगे, फुल स्टॉप। एक मैं किताब पढ़ रहा था जो बहुत अच्छी किताब थी, आई मैरिड यू, बाय एक साउथ अमेरिकन पास्टर ने लिखा था, एलन ट्रोबिच, मैं नाम बोल रहा हूँ। आई मैरिड यू किताब का नाम है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन मैरिज काउंसलिंग। और उसमें लिखा है कि वो फुल स्टॉप। अक्सर कुछ संस्कृतियों में, कुछ धर्मों में ये है कि अगर बच्चा नहीं दे, पत्नी पैदा कर रही है तो वो विवाह बेमायने, आप उसको छोड़ दें, दूसरी शादी कर लें। लेकिन बाइबल के अनुसार ऐसा नहीं है। चाहे बच्चे हो या ना हो, परमानेंट मैरिज इज परमानेंट।
और इस बात को हमें समझना चाहिए। अब हम इफ्सियों के उसमें आ जाएं, इफ्सियों की पत्री में आ जाएं, तो वहां हम देखेंगे कि लिखा है कि माँ बाप का बच्चों के साथ कैसे संबंध होना चाहिए। बच्चों के लिए क्या लिखा है, इफ्सियों में और कुलुसियों में भी है। इफ्सियों में है कि बच्चे अपने माँ बाप की बात को माने, ओबे पेरेंट्स। और इस जो 10 आज्ञाओं में से एक पेरेंट है, ऑनर योर पेरेंट्स। ऑनर का मतलब है आज्ञा मानना, उनकी बात को सुनना और बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना। उस समय कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती थी वेस्ट की तरह। बच्चों को माँ बाप के बुढ़ापे में देखभाल करना, जैसे उन्होंने बच्चों की देखभाल की। तो ये ऑनर का मतलब है माँ बाप का आदर करना, उनकी आज्ञा मानना। और इसके साथ एक कहता है पौलुस की एक प्रतिज्ञा है, और आज्ञाओं के साथ प्रतिज्ञा नहीं है, इसके साथ प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है। क्या है प्रॉमिस? You will be blessed with likewise with a long life. एक दीर्घायु की प्रतिज्ञा है, लंबी उम्र होगी। और अक्सर देखा गया, मैंने अपने पासरी अनुभव में महसूस किया कि जो माँ बाप जैसा अपने बच्चों के साथ बर्ताव करते हैं, वैसा ही बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बर्ताव करेंगे। और अगर उनका बर्ताव अच्छा है तो उनके बच्चों का भी बर्ताव अपने माँ बाप के साथ अच्छा होगा। लेकिन उनका बर्ताव अगर बुरा है अपने माँ बाप के साथ, तो उनके बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करेंगे। तो ये देखी जाती है, जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं। एक दीर्घायु की प्रतिज्ञा है। फिर वो कहता है माँ बाप से कि अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ। डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन। डू नॉट, रिस्क दिलाने का क्या मतलब? हमेशा उनको बुरा भला कहते रहें ताकि वो निराश हो जाएं, हतोत्साहित हो जाएं। लेकिन लिखा है कि ब्रिंग देम अप इन द डिसिप्लिन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की अनुशासन में और शिक्षा में उनकी परवरिश करो। तो हम ये देखते हैं कि बड़ा परिवार को और बच्चों को, माँ बाप को, बच्चों को पालना आसान काम नहीं है। बच्चे पैदा करना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों को पालना, परवरिश करना। इसीलिए आजकल हम देखते हैं बहुत से लोग शादी का आनंद तो लेना मांगते हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं लेना मांगते हैं। लेकिन प्रभु की अगर भय में हम काम करते हैं, इस पे आपको आगे चल के बताया जाएगा, शायद अगली टॉक भी है। अब हम आ जाए अंकल जी। हाँ जी अंकल जी, थोड़ा पानी पी लीजिए पहले, आराम से। हाँ, पानी तो पिएंगे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमको। हाँ, चलिए। अब आखिरी बात जो हम कहना मांग रहे हैं वो है मालिक और नौकरों का संबंध। मालिक और नौकरों का संबंध। कहता है नौकर जो है सिर्फ दिखाने के लिए और सिर्फ लिप सर्विस ना करे, आई सर्विस ना करें, दिखाने के लिए काम ना करें, लेकिन ये सोच करके अगर विश्वासी नौकर है तो कि जैसे प्रभु की सेवा कर रहा है वैसे ही वो अपने मालिक की सेवा कर रहा है, चाहे वो मालिक कितना ही क्रूर क्यों ना हो, लेकिन आप प्रभु की सेवा जान के उसकी करें। और मालिक से कहता है कि अपने नौकरों को हमेशा डराया धमकाया मत करो, लेकिन उनके साथ न्याय का व्यवहार करो, सच्चा व्यवहार करो, फेयरली, टीच देम फेयरली। सो इस बात को जानते हो कि तुम्हारे ऊपर भी एक मालिक है, तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारा एक मालिक है जो परमेश्वर है, जो सबका न्याय ठीक तरह से करता है, तो उसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। तो इस बात को हम फिर से दोहरा लें जो हमने देखा कि हम परमेश्वर की समानता स्वरूप में बनाए गए।
हम एक व्यक्ति हैं, सिर्फ परमेश्वर जैसे एक व्यक्ति है, हम एक व्यक्ति हैं और हम आत्मिक हैं। उपासना भावना है, किसी न किसी पे हम भरोसा करते हैं और ज़रूरी ये है, ये भरोसा जो है, विश्वास जो है, वो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर और उसके पुत्र पे होना चाहिए। तीसरी बात जो हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, नैतिक है, भले बुरे का अंतर करता है, वैसे हम भी भले बुरे का अंतर करते हैं और जानवरों से फर्क है। परमेश्वर सृष्टि करता है, प्रेम से उसने सृष्टि की और हम भी उसमें सृष्टि में सहायक होते हैं, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। सो हम इस बात को याद रखें। और जो सबसे उत्तम काम होते हैं उसमें पैसे की बात नहीं होती है, हम लोग कहते हैं, लेकिन जो सबसे उत्तम काम होते हैं वो प्रेम से होते हैं, रचनात्मकता है। सबसे बढ़िया कलाकृतियां बनाई गई, वहाँ पैसे की बात ही नहीं हुई है, म्यूजिक के जो पीसेस बनाए गए। फिर पांचवी बात जो हम देखते हैं वो है अधिकार। अधिकार का मतलब है देखभाल करना, बचाव करना, लीड, गाइड, प्रोवाइड, प्रोटेक्ट, एनकरेज, डिसिप्लिन, रौंदा नहीं। और इस बात को हमें समझना है। फिर अनंतता, परमेश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं बनाया और ये हम देखते हैं। फिर अब हम पारिवारिक जीवन पर आ जाएं, विवाह पे। पहला जो संस्था परमेश्वर ने बनाई वो परिवार है, उसके बाद सरकार या स्टेट और फिर चर्च। इस दुनिया के लिए परिवार अनिवार्य था, लेकिन स्वर्ग में कोई फैमिली रिलेशनशिप, कोई मैरिजेस नहीं होंगी। देयर आर नो मैरिजेस इन हेवन। कोई पति पत्नी का संबंध नहीं होगा, कोई संतान उत्पत्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां। फिर परमेश्वर ने क्या उद्देश्य था? उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम अकेला तो नहीं था, वो सब जीव जंतु उसके साथ थे, सब शांति से रहते थे, बहुत अच्छा माहौल था, सारी जरूरतें पूरी होती थी। फिर भी परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके बराबर का कोई नहीं है, जानवर उससे नीचे हैं, परमेश्वर बहुत महान है। क्योंकि परमेश्वर उससे संगति रखने आता था, लेकिन एक विशेष संगति थी जो आदम को जरूरी थी, वो परमेश्वर ने महसूस किया। आदम ने शायद महसूस किया या नहीं किया मालूम नहीं, लिखा नहीं है। और परमेश्वर ने उसके एक सहायक बनाया जो उससे मेल खा सके। लोनलीनेस, आजकल के आधुनिक युग में लोनलीनेस, प्राचीन काल में जो खतरा था वो डर के मारे लोग पूजा करते थे। आजकल की जो समस्या है वो है मीनिंगलेसनेस, लोनलीनेस। आधुनिक मनुष्य जो है उसमें अपने जीवन में कोई मतलब नहीं पाता है, क्योंकि उसका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। लोनलीनेस, वो सोचता है कि मेरी कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता है, ना परमेश्वर को जानने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने एक सहायक बनाया। अब सहायक का मतलब ये नहीं कि नौकर, सहायक का मतलब होता है जो उसकी जरूरतों को पूरा करे। सहायक को उसकी जरूरत पड़ती है, हम एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। हम लोग कोई भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, हम एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं। None of us are totally independent, we are interdependent. पति पत्नी पर, पत्नी पति पर, बच्चे माँ बाप पर, माँ बाप बच्चों पर, और इसी तरह से we are interdependent। और ये संबंध जो है पति पत्नी का एक समानता का संबंध है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस बट डिफरेंस इन फंक्शन। ये हम देखते हैं। बच्चों पैदा करना, बच्चों की परवरिश, ये मुख्य काम है तो पत्नी का, जो आदमी के बस का नहीं होता है, जैसा पत्नी कर सकती है। एक दूसरे के पूरक होते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट कॉम्पिटिटिव, एक दूसरे के पूरक होते हैं। और फिर हम यहाँ पढ़ते हैं ऐसा सहायक जो उससे मेल खा सके, शारीरिक संबंध जिससे के साथ हो सके। और ये भी एक विवाह का मुख्य उद्देश्य है, जो यौन संबंध है जिससे कि संतान उत्पत्ति होगी। ये पति पत्नी का संबंध सबसे घनिष्ठ संबंध है, मोस्ट इंटीमेट, एक्सक्लूसिव एंड लास्टिंग रिलेशनशिप। कोई इसके बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, जीवन भर का ये संबंध है। और इसमें न माँ बाप को, न बच्चों को, न किसी और को इसमें बाधा डालनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ धर्मों में यह है कि अगर
बच्चा पैदा नहीं कर रही है पत्नी तो उसको छोड़ दो, दूसरी पत्नी ले लो, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। वो विवाह परमानेंट होता है, चाहे पत्नी की संतान हो या ना हो। और हम पढ़ते हैं कि माँ बाप और बच्चों के संबंध में बच्चों को कहा गया है कि अपने माँ बाप की आज्ञा मानो, उनका आदर करो, बुढ़ापे में उनकी देखभाल करो, क्योंकि इसके साथ एक प्रतिज्ञा है और दीर्घायु की। और माँ बाप से कहा गया है कि उनको रिस्क मत दिलाओ, उनको निरुत्साहित मत करो, उनको एनकरेज करो प्रभु के अनुशासन में और शिक्षा में। नौकरों से भी, अब हिंदुस्तान में तो हम लोग के पास नौकर होते हैं, वेस्ट में नौकर नहीं होते हैं लेकिन हम कैसे अपने नौकरों को ट्रीट करते हैं, क्या डराते धमकाते रहते हैं, या उनके साथ न्याय का फेयर ट्रीटमेंट, जस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, न्याय का बर्ताव करते हैं। और क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि हमारे ऊपर भी एक मालिक है जो सबका न्याय के साथ बर्ताव करेगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने कलाम से आपके साथ शेयर की हैं। अभी आपके पास करीब 20-22 मिनट है, अगर कोई सवाल पूछना मांगते हैं तो। अब ये बहुत बड़ा विषय है अनुभव का, सब लोग शादीशुदा लोग यहाँ हमारे सुन रहे हैं, आपको शायद और भी तजुर्बे होंगे और भी हमने तो आप जो मैंने कहा उसमें कुछ बातें जोड़ भी सकते हैं, या अगर आप सहमत नहीं हैं तो उसमें सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं। अब आपके लिए खुला है, टाइम इज ओपन फॉर यू। यस, कैन यू हियर मी? यस, can I ask one request? Yes. It's not a question. I'm not asking you any question, but I'm asking one request. You spoke well, बहुत अच्छा बोला आपने। But हम लोग के क्लब में स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं। तो पास्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने बोला है वेल प्रिपेयर्ड, खांसी जरूर आपको आ रही थी, प्रभु ने आपको शक्ति दी कि आप अच्छे से बोल सकें, पर यदि इसके आउटलाइन विमोर को या डॉक्टर थेरू को, डॉक्टर गीता को यदि मिल जाते हैं तो हम लोग उनको लेके वी कैन यूटिलाइज फॉर आवर स्टूडेंट, so that would be more helpful for us. Okay. तो आपने प्रिपेयर किया, नोट्स किया है, तो वो हमारे लिए एक चर्च का मैसेज ना हो जाए बस सुन के निकले फिर खत्म हो गया। मतलब वो हमारे लिए एक इतना मेहनत से ये जो डॉक्टर थेरू ने और बिमो और डॉक्टर गीता सिंह और जो आगरा ईजीएफ का पूरा कंट्रीब्यूशन से इतनी बढ़िया मीटिंग कराई है, तो इसके नोट्स हमारे पास रहेंगे, सो वी कैन यूटिलाइज, वी कैन गिव हैंड आउट टू आवर स्टूडेंट आल्सो। सो वी कैन। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सुधाकर पवार है। अच्छा, आप कहाँ पढ़ाते हैं? मैं केलब में हूँ, और आपके यहाँ के स्वाट के डॉक्टर रिचमंड सैमुअल ने अभी ज्वाइन भी किया हमारे यहाँ। अच्छा, रिचमंड सैमुअल, हाँ, आई नो हिम। मैं भी वहाँ चैप्टन था 13 साल और मैंने करीब 40 साल एबीएस इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में पार्ट टाइम टीचर की तरह पढ़ाया है। सो मेरा घनिष्ठ संबंध है। हावल भी है हमारे साथ, जो आपके वहाँ प्रिंसिपल भी रहे। तो प्रभु ने मुझे प्रिविलेज दी कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं एजुकेशन डायरेक्टर हूँ, एजुकेशन को देखता हूँ। मैं पास्टर नहीं हूँ, पर आप लोग से सीख रहा हूँ और पास्टरों से सीख रहा हूँ और एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, डिफरेंट स्टडीज में मैं इन्वॉल्व। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। थैंक यू। Anyone else? डॉक्टर सुधाकर, जो भी मैसेज इधर दिया जा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग सभी को भेजा जाएगा। अच्छा, very good. That's very good, Didi. Thank you so much. Thank you so much. Then you can take down the notes from that. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Yes. हाँ जी. Any other person wants to add something or question, suggestion? Maybe we have about 15 minutes more. I'm very conscious of time. हम लोग ABS में 35 मिनट का चैपल होता था, उसको हम लोग सब खत्म कर देना पड़ता था, सॉन्ग एंड बाइबल रीडिंग एंड मैसेज। हेलो। यस पादरी साहब, I'm Sundar Singh here. Yes, I can see you. Your co-pastor. Yeah. So with the permission of the organizers, मैं कुछ बातें आपने जो बताया है उसके साथ मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल।
या सो एज ए पास्टर जो है, मैं क्रिश्चियन मैरिज के बारे में जब सोचता हूँ, जब प्री मैरिटल काउंसलिंग देते हैं और बच्चों को, युवाओं को तैयार करते हैं अपना फ्यूचर शादी के लिए, और कुछ बातें यूनिक, कुछ यूनिक बातें जो है मैरिज से जुड़े हुए हैं, जो बाइबल हमको बताते हैं, ये पॉइंट्स मैं एक समरी के रूप में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो पादरी घोष ने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। एक पॉइंट ये है, आप लोगों को कुछ न्यूली मैरिड कपल है, अब कुछ शादी के लिए भी सोच रहा है, प्रार्थना कर रहा है, बाइबल ये बताते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है, इट इज सेक्रेड और पवित्र। परमेश्वर इज द फाउंडर एंड द बिल्डर। आवर मैरिज, हमारा मैरिज जो है, इट्स नॉट लाइक अदर्स मैरिज, इसलिए हम लोग ये एम्फसाइज करते हैं और ये टाइटल देते हैं हम लोग, इसको हम होली मैट्रिमोनी कहते हैं, पवित्र विवाह। गॉड इज द फाउंडर एंड ही इज द बिल्डर, अनलेस, है ना, परमेश्वर जब तक घर नहीं बनाएंगे, घर बनाने वाले को पत्रम ज्ञात है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो है पादरी साहब ने बताया है, पुरुष और स्त्री। आजकल का दुनिया में हमें बहुत से परवर्शंस देख रहा है। शादी जो है रिलेशनशिप के ऊपर आधारित करके लोग अपना कन्वीनियंस के लिए कर रहा है। दे आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस एंड मैरिजेस ऑफ द सेम सेक्स। ये परमेश्वर के वचन का आधारित पर और परमेश्वर का जो प्लान है उसका विरुद्ध है, और ये पाप है, और हमारे युवाओं को हमें ये सिखाना है, तैयार करना है हमारे बच्चों को और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर मैरिज, क्योंकि आजकल का सोसाइटी जो है बहुत ही बुरा इन्फ्लुएंस हमारे युवाओं के ऊपर डाल रहा है। तीसरी बात जो है, इट इज फ्रीली एंटर्ड इनटू। हम हमारे युवाओं को यही ट्रेनिंग करते हैं, यू वेट अपॉन द लॉर्ड, नो द विल ऑफ गॉड। हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में, या कोई कुछ कहने से, माँ बाप कहने से, या कुछ फ्रेंड से सजेस्ट करने से ये नहीं है। सो इन आवर काउंसलिंग, इन आवर प्रिपेयरिंग आवर यूथ फॉर देयर फ्यूचर, उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ के परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए अपना जीवन समर्पित करके वेट अपॉन करने के बाद ये निर्णय लेना है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। अभी हमारे बीच में जो लोग सुन रहा है, बहुत से युवा जो है इसी स्टेज से आया है, बहुत ही प्रेयर के साथ और काउंसलिंग के साथ तैयार होके ये निर्णय लिया है, और तभी ये मैरिज रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। सो इट इज ए फ्रीली एंटर्ड इनटू। मेरे पापा ने बोला है इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ, इसलिए हम ऐसे नहीं है, या किसी के ऊपर हम दोष नहीं लगा सकते। द फोर्थ पॉइंट जो है पादरी साहब ऑलरेडी कवर किया है, इट इज एक्सक्लूसिव। ये दो वाइफ और हस्बैंड के बीच में ये पवित्र विवाह इसलिए है, सेक्रेड है, इसमें हमें कोई, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ एनी अदर मैन और वुमेन। ये पादरी साहब बिल्कुल हाईलाइट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट एक और कह के मैं ये कहना चाहता हूँ, इट इज परमानेंसी ऑफ मैरिज, लाइफ लॉन्ग, ये भी बताया गया है। बस हमारे युवाओं के लिए एज ए सीनियर ग्रेजुएट, मेरे तो अभी 44 ईयर्स हो गए मैरिड लाइफ में, और घोष अंकल का और ज्यादा होगा, और भी मेरे ख्याल से बाकी लोग सब जूनियर्स ही होंगे। 49, तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ, हाँ कितना है आपका? 49 ईयर। 49, देखिए हाफ सेंचुरी में जाने जा रहा है हमारा घोष अंकल। सो मैं आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करके एक समापन करूंगा मेरा शेयरिंग। हेनरी फोर्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फोर्ड कार का फाउंडर है, और उन्होंने 50 वर्ष का एनिवर्सरी, 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, और बहुत धूमधाम ये सेलिब्रेशन चल रहे थे। फिर एक जर्नलिस्ट आते हैं, उनसे पूछते हैं, सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ योर मैरिज? आपका सक्सेस 50 साल कैसे टिक पाया है आप लोग? ये सवाल उनसे पूछा गया है। हेनरी फोर्ड साहब का जवाब ये था, आई फॉलो द सेम प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल मैं अपनाता है जो मैं हमारा व्हीकल्स, कार्स बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आई फॉलो द सेम प्रिंसिपल। व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? दैट प्रिंसिपल इज स्टिक टू वन मॉडल।
इसमें हम जो देख रहा है faithfulness between wife and husband, and also the permanency in the marriage relationship, and how we have to grow together as a family. परमेश्वर हम सबको मदद करे, हमारा न्यू फैमिलीज के लिए और बड़ा लोगों के लिए भी, ताकि हमारा क्रिश्चियन मैरिज जो है एक सक्सेसफुल और परमेश्वर का महिमा देने वाला और एक परिवार के रूप में उनके सेवा के लिए इस्तेमाल की जाए. Thank you for bearing with me and giving me this opportunity. Over to the organizers. Hello. कितना बजेगा टाइम? हेलो डॉक्टर तिरु. No questions. Hello. No questions. Yes. Hello. Hello. Yes. Can I say something, sir? Yes. I really appreciate Dr. Sundar Singh view. It's really appreciable क्योंकि मैं जब ग्लोबल वे में मैं देखता हूँ एजुकेशन आजकल ग्लोबल हो गई है. मैं कनाडा, अमेरिका, डिफरेंट कंट्रीज में गया हूँ, तो मैंने देखा है कि जिन मुद्दों पे इन्होंने बात करी है, सेम सेक्स मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, इट्स बूमिंग सो मच. ये तो एकदम मशरूम की तरह बढ़ रहा है. और हमारे देश में भी बहुत सी ऐसी चीजें, जब स्टूडेंट्स से हम इंटरेक्ट होते हैं, बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर वहां हो रहा है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं. तो जैसे अभी हेनरी फोर्ड का बड़ा अच्छा एग्जांपल डॉक्टर सुंदर सिंह ने दिया कि एक पत्नी के होना है. तो ये चीज हमारे आज चाहे यूएसआई हो, चाहे और भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यूथ फॉर क्राइस्ट हो, उनके थ्रू हम स्टूडेंट को प्रेरित कर रहे हैं के वचन के लिए, उनको बड़ी ठोस रीति से, या चर्च में भी इन चीजों को बड़ी ठोस रीति से टीचिंग देनी चाहिए कि सच में प्रभु ने हमको जिन प्रिंसिपल पे रखा उन पे अड़े रहना अंत तक, क्योंकि हम लोग अपने प्रिंसिपल से हट रहे हैं, इसीलिए सारी गलतियां कर रहे हैं. तो आई रियली अप्रिशिएट डॉक्टर सुंदर सिंह पॉइंट्स ऑफ व्यू. मैं एक दो बात इसी से संबंधित कह दूं. अभी कुछ समय पहले एक मीटिंग में अमेरिकन्स थे और मेथोडिस्ट अमेरिकन्स थे. काफी मामला उठा. उस मेथोडिस्ट चर्च अमेरिका का डिवाइड होने जा रहा है इसी सेम सेक्स मैरिज पे. तो वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे. मुझसे सवाल पूछा गया, मैं आचार्य था, मुझसे पूछा गया कि आपका क्या कहना है. मैंने उनसे पूछा, मैं जो सुपर स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर, मैंने कहा यू टेल मी, आर पीपल बॉर्न होमोसेक्सुअल्स और आर दे मेड? एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स वाज दे आर मेड. दे आर मेड होमोसेक्सुअल्स. होमोसेक्सुअल बना दिया जाता, पैदा नहीं होते हैं. फिर उन्हें ही मॉडिफाइड हिमसेल्फ एंड ही सेड वेल वी कैन कंसल्ट अदर्स आल्सो. फिर हमने एक दूसरी बात यही कही कि हमारा जो बेसिस है फॉर द अथॉरिटी ऑफ आवर बिलीफ इज द बाइबल, वर्ड ऑफ गॉड. बाइबल क्या कहती है? इट्स नॉट द चर्च, इट्स नॉट आवर ट्रेडिशंस, इट्स नॉट माय रीजन, इट्स द वर्ड ऑफ गॉड. व्हाट डज द बाइबल से? इट कंप्लीटली नेगेट्स होमोसेक्सुअलिटी. आपको सोडोमी कहते हैं ना हम लोग, सोडोमी. देन वी हैड टू से. सो मेथोडिस्ट चर्च डिवाइड पता नहीं हो गया कि नहीं, इस बात पे डिवाइड होने जा रहा है. फिर दूसरी बात, प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल जो सेक्स होता है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल, उसमें हम ये कहते हैं, खासतौर से प्री मैरिटल, अगर आप खिलवाड़ करते रहें दूसरे, एक लड़का दूसरी लड़की, किसी लड़की से, तो शादी के बाद उनको हमेशा एक दूसरे पर डाउट रहेगा, इसने शादी के पहले मुझसे ऐसा किया, बात भी तो नहीं कर रहा है. यू विल नेवर ट्रस्ट वन अनदर फुल्ली, कंप्लीटली. सो इस बात को हमें, एंड it is, as I said, exclusive relationship. Yes. So there's those two things they wanted to. And we don't have to ape the West. We have to teach them from the word of God. I have preached in America in 12 churches, and they said, we have not heard such biblical sermons. The word of God has authority.
which no human philosophy can give that authority. Remember that. You stick to the word. When I was going to seminary, a village pastor told me, Pastor, stay close to the Bible. Don't be sidetracked by systematic theology. And I remember that advice very deeply. Hanji. Okay. Anyone else? नहीं सर, आपने ये बिल्कुल सही बोला है. सॉरी, मैं 2 वर्ड कहना चाहता हूँ. जब मैं अमेरिका कई बार गया हूँ तो मैं चर्च में जाना मांगता था, जिस स्टेट में नाम नहीं बताना चाहता हूँ. तो वहां पे जो नेबर थे जो मुझे चर्च, मैंने कहा मैं इस चर्च में जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने सेम बोला, अरे उस चर्च में क्या जाओगे, वो तो बिशप भी गे है और उनका कैसा चर्च है. मैंने कहा मुझे नहीं मालूम क्या है. पर ये बहुत सेंसिटिव चीज है कि हमें अपने प्रिंसिपल पे बने रहना है, परमेश्वर के वचन बने रहना और इस चीज को एम्फसाइज करना ताकि लोग जो है उस अंधकार में ना जा सके. थैंक यू सो मच. हेलो, प्रेज द लॉर्ड. Reverend Nandakishore wants to say something. Yes. बोलिए सर. प्रेज द लॉर्ड सबको. और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा यूएसआई परिवार और स्पेशली हमारा यूपी यूएसआई ने ये इनिशिएटिव लिया है मैरिज के ऊपर. और मैरिज हमारे चर्च, हमारे यूएसआई फैमिली के लिए बहुत जरूरी है और बहुत एक ऐसा विषय है जिसके लिए मैं आप सभी का धन्यवादी हूँ. और आपसे स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे भाई अभी सुधाकर जी ने बताया था, मगर गीता आंटी ने बताया कि हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन अच्छा रहेगा कि जो भी रिसोर्स पर्सन जो काम कर रहे हैं, अगर हम एक बुकलेट के फॉर्म में अगर अंत में आ जाएं तो आने वाले और भी लोगों के लिए बहुत लंबे समय तक ये सेमिनार यूजफुल रहेगा. सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टू रिसोर्स पर्सन स्पेशली एन ऑर्गेनाइजर, ये सब लोग मिलकर एक बुकलेट के फॉर्म से नोट लाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. थैंक यू सो मच. Thank you very much. Thank you. Anybody wants to say? किसी को पूछना है तो पूछिए प्लीज. Madam, I have a question. Uncle, I have a question. ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, किसी यंग कपल ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा. ये कॉन्फ्लिक्ट पर है, दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट पर है. वो क्वेश्चन मैं अभी पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल. वैसे ये तो मैडम टुमारो इज रिलेशनशिप्स. यदि आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू वाइफ एंड हस्बैंड कॉन्फ्लिक्ट, टुमारो वी कैन आस्क. Or if you think you want to ask now, you should go ahead. You can ask. I think आपकी आवाज ठीक नहीं आ रहा है. आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है. There can be difference of opinion, and that is one thing. Actually, difference of opinion. चलिए सेकंड आप बोलिए. आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है. ये क्वेश्चन ये था, एक कपल है, उनमें दोनों they are working in different places, so they have a conflict as to who will give up the job and move to the who will move. This is the question. How do they make the decision? A very difficult question. Only God can solve this question. If they are sensitive to God's leading and guidance, one has to sacrifice. It's not an easy. मैं कुछ बताना चाहूंगी. इसके लिए मैं बताना चाहूंगी. ये वाला प्रश्न मेरे सामने आए थे कि सिंह सर आगरा में थे, मेरे को लखनऊ में था, और हमारे सामने प्रश्न आया है कौन रिजाइन करके आएगा. तो मैंने डिसीजन लिया एज अ वुमन, एज अ मदर एंड वाइफ ऑफ द फैमिली. मैंने सोचा मेरे लिए नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी परिवार इंपॉर्टेंट है. तो मैं तैयार हो गया रिजाइन करके आगरा आकर रहने के लिए. और हम प्रार्थना करा इसके लिए. हम डिसीजन लेने वाले थे, लेकिन प्रभु ने बहुत आश्चर्यकारी किया और हमारे लिए भी एक नौकरी का इंतजाम किया. फिर मैं आगरा आ सका. ऐसा चीजों में दोनों को प्रार्थना करने की जरूरत है. और एक औरत होने के नाते मैं कहना चाहूंगी, परिवार के लिए एक औरत को इस तरह से डिसीजन लेके अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए डिसीजन लेना बहुत उत्तम है परिवार के लिए.
तो वो दोनों को बताइए, आप प्रार्थना करें और वाइफ को एक अच्छा स्टैंड लेके प्रभु की बात के बारे में सोचकर वो डिसीजन ले सकती है। प्रभु उसको सहायता करेगा। गुड, थैंक यू। इसमें एक बात और मुझे जोड़ना था। हाँ जी, जो डॉक्टर आंटी ने जोड़ा है कि दोनों में को लेना है, लेकिन दोनों बैठकर, क्योंकि फैमिली एक के द्वारा नहीं चलता है, दोनों को विचार करना है कि किसके सैलरी, और ये वैसे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हस्बैंड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर की पूरी देखरेख करे। हेडशिप दी है प्रभु ने, लेकिन हेडशिप से मतलब नहीं है, लेकिन फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए है। तो जहां तक है अगर पति इतना कमा रहा है कि घर चला सकता है, तो पत्नी को काम करने की जरूरत नहीं। पत्नी को इसीलिए जोड़ा है कि सहायक के साथ साथ वो पूरक है। जहां कमी आ रही है वो पूरा कर सकती है। अगर जरूरत नहीं है तो बेस्ट है कि घर भी रन करे, और ये देखना पड़ेगा एक दूसरे को। ये नहीं है कि कौन कम है कौन ज्यादा है, हम लोग इक्वल स्टेटस में। लेकिन अच्छा है, जैसा आंटी ने बताया, मैं भी ये सहमत हूँ कि पत्नी अगर घर देखे तो ज्यादा अच्छा है। अगर जरूरत है तो काम करें, क्योंकि घर तो चलाना ही है। थैंक यू सो मच। वैसे मैं एक बात सवाल मैं भी उठा दूं कि अक्सर पास्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है छोटी सी तनख्वाह में अपना घर चलाना, इसलिए उनकी वाइफ्स को काम करना जरूरी हो जाता है। तो इस बात को भी सोच विचार करना चाहिए, अगर आपने मेरी बात सुनी है समझी है। पास्टर्स को, खैर हमारी वाइफ ने कभी काम नहीं किया, मतलब थोड़ा समय किया, लेकिन कोई खास जरूरत नहीं थी, ऊपर वाला सब देता था। मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। You are able to hear? Yes. Hello. Yes. Yes. So अभी वाइफ एंड हस्बैंड दोनों जब कौन नौकरी छोड़ना है और कौन करना है, इस डिसीजन लेने से पहले दोनों को ये मालूम होना चाहिए, क्रिश्चियन मैरिज पार्टनरशिप जो है, इट इज ब्रॉट टुगेदर विद द सीमेंट अगापे लव, तभी मैरिज संभव हो गया है। और इसमें वाइफ एंड हस्बैंड दोनों प्रेयर करके प्रेम भाव के साथ, गिव एंड टेक के साथ, सैक्रिफिशियल मूड में, अगापे का मीनिंग तो सैक्रिफाइस है, गिविंग एंड ईगो इसमें नहीं आना चाहिए। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, अगर ये गया है तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। आंटी ने तो गीता आंटी अभी बताया है, शी वॉज विलिंग टू सैक्रिफाइस हर जॉब इन IT कॉलेज लखनऊ। लेकिन इससे पहले हम लोग एज ए फैमिली लखनऊ में थे, और एज ए हस्बैंड मैं स्कूल में पढ़ा रहे थे, और मेरा वाइफ जो है कॉलेज में पढ़ा रहा है। सो इस तरह का सिचुएशंस, वाइफ एंड हस्बैंड कौन छोड़ना है कौन इम्पोर्टेंट है, लेकिन बट एज ए फैमिली वी शुड सीक द विल ऑफ गॉड, व्हाट गॉड वांट्स अस। फिर ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, परमेश्वर ने हम लोगों को अगुवाई किया है, और दोनों का अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक ही जगह में एक ही कॉलेज में काम करने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई किया है। दैट इज द टेस्टिमनी ऑफ आवर फैमिली। सो बेसिकली इट इज वाइफ एंड हस्बैंड टुगेदर प्रेयरफुली एंड विद द एटीट्यूड ऑफ लव, गिविंग एंड टेक भाव से जब डिसीजन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कौन करना है कौन छोड़ना है। थैंक यू वेरी मच। I think Dr. Sundar Singh, Dr. Geeta Singh, you are the role model for this seminar. I can say I really appreciate because जैसे गीता दीदी का रोल मॉडल ये है कि एक बड़ा जॉब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पर our God is a provider. God knows our capability and परमेश्वर जो हमारी कैपेबिलिटी को कभी दरकरार नहीं करता है, परमेश्वर हमको बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन देता है। और जैसे गीता दीदी ने बताया, यदि IT कॉलेज से छोड़ा तो उनके लिए यहाँ पे बेस्ट परफॉर्म किया प्रभु ने। तो वी हैव टू मोर डिपेंड अपॉन द लॉर्ड, जैसे आप लोग डिपेंड रहे। यदि आज के लोग भी डिपेंड रहेंगे तो परमेश्वर उनके लिए भी रास्ते खोलेगा। दैट्स अ वंडरफुल टेस्टिमनी। कोको तुम लोग शुरू कर दो। Okay. Over to Dr. Thiru. The time is going to be over. Yeah, thank you very much, all of you. It is very meaningful discussion, and Christian marriage का बारे में हमने सुना है। So अंकुल घोष को हम धन्यवाद करते हैं। और कल आज मैं सोच रहा था काफी फैमिलीज ज्वाइन हुआ है, ओनली आई थिंक
2-3 बैचलर्स ज्वाइन हुआ है, सो उनके लिए बहुत यूजफुल रहा इस टॉपिक, एज वेल एज फैमिलीज के लिए भी। बट टुमारो टॉपिक जो है वो फैमिलीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है रिलेशनशिप इन द फैमिली, रिलेशनशिप बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड एंड विद द इन-लॉज। सो हम सब लोग को एक्सपीरियंस है, सो वी आर स्ट्रगलिंग वेरी मच इन दिस एरिया। सो हम लोग प्रार्थना करें, आप अपना फैमिली प्रेयर्स में भी आप याद रखिए, सो ताकि हम परमेश्वर का वचन ठीक से समझ सके और फैमिलीज में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। सो आप सबको धन्यवाद करते हैं। तो अभी हम सेमिनार को क्लोज करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नंद किशोर भैया से, सो क्लोजिंग प्रेयर कीजिए और इस सेमिनार को क्लोज कीजिए। और एक बिफोर प्रेयर जस्ट आई वुड लाइक टू से, काफी जो पार्टिसिपेंट्स जो है वो पूछ नहीं पाया है, सो अगर आपका कुछ सवाल है, सो यू कैन टाइप योर क्वेश्चन और डाउट इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। सो अंकुल और जो रिसोर्स पर्सन है, दे विल आंसर यू। So don't keep the question or doubt with you. So you can open up and you can post in the WhatsApp group. नंदकिशोर भाई प्लीज। जी प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के मालिक स्वामी प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी योजनाओं के लिए, क्योंकि तेरा वचन प्रभु हमें इस बात को बताता है कि जो योजनाएं तू हमारे लिए बनाता है वो हमारे लाभ की, हानि की नहीं है। प्रभु जब आपने आदम को देखा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, प्रभु उसके लिए योग्य सहायक बनाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस समय जितने भी मैरिड अनमैरिड लोगों ने प्रभु जी इसमें भाग लिया है, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे रेवरेंड घोष के लिए प्रभु, जिनकी मार्फत से बहुत सी बातें हमने सीखी जानी है। प्रभु जी आप दया अनुग्रह करें कि प्रभु हम फैमिली की जो रचना आपने की है उसको और भी गहराई से हम समझ सकें और अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। प्रेमी पिता, हमारे तमाम यूएसआई फैमिलीज को, हमारे चर्चेस को तेरे चरणों पर लाते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि जिसके लिए आपने योजना बनाई, अपने जीवन दिया प्रभु, हमारे तमाम मसीह परिवार तुझ में बढ़ सके और इस अंधकार भरे संसार में बहुत सी फैमिलियों के लिए आशीष का कारण बन सके। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू भैया। Now it is informal time, so you can open up your video, so you can have a fellowship. So others, if you want to leave the meeting, you can leave. तो अभी टी टाइम आप घर में पी सकते हैं। Thank you so much, Agra EGF organizer and everybody. Thank you so much. Nice to see you, Sudhakar bhaiya. Yeah, you too. Thank you. Thank you and good night. Thiru bhaiya, thank you. Kalyani sister, thank you. Thank you, Gita Didi and sir. Thank you, Ghosh sir. Can you hear me? Good night Yes. to one and Yes, yes, yes. Yes, Yes. Oh, come. We are Sakina able to Didi, hear you. Andrew sir. जी Good evening. Good evening. क्या बहुत Good evening. आपको देखे बहुत प्रिय है सबसे मिलके। Good evening. कोरिना सिस्टर भी है उसमें, देखा आपने? जी हाँ जी अक्का हाँ क्या है कुरीना भैया? दीदी, हाँ कुरीना दीदी, अनूप भैया कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे अनूप चौधरी नहीं दिख रहे हैं। अरे वाह, छिपे हुए हैं, छिपे रुस्तम। लेटे हुए अरे छिपे रुस्तम थके हुए हैं। तो सिस्टर, हैप्पी न्यू ईयर सबको। हैप्पी न्यू ईयर भैया आपको भी। सबको गॉड ब्लेस यू। आप पूछिए। नंदकिशोर भैया सिस्टर कहाँ? ये इधर है।
ये देखिए इधर। हेलो सिस्टर, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। फोटो खोलो। थोड़ा सा उसका हेयर स्टाइल जरा ठीक नहीं है। काला नहीं, वो आपको ऐसे लग रहा है। वो कॉम्ब नहीं किया है तो इसीलिए। ओके, nice to meet you all. Okay, good night everybody. भैया, गुड नाइट। गुड नाइट भाई साहब, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। Good night. See you tomorrow. God bless you. Yes, see you tomorrow. Bye. Bye. Bye bye. Bye. सुधाकर भैया गुड नाइट। जेरी कैसे करता, ऑफ कैसे करना? ऑफ करना। ऐसे गए था। ठीक है। पार्टिसिपेंट कौन कौन है? ये सभी है। सब देखो। ये लीव करके देख रहा है आपको। हाय भैया। हेलो भैया। धीरू भैया। सुनीत, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भैया, हाउ आर यू भैया? सिस्टर कहाँ पे? प्रेज द लॉर्ड सर। सिस्टर अभी गई भैया किचन में, अभी यही थी। अच्छा, गुड गुड। सो कल टाइम, कल 7:30 बजे ज्वाइन कर लेना। ठीक है भैया। अल्टीमेटली आप ये बोल रहे हैं कि आज लेट ज्वाइन किया मैंने। सॉरी भैया, थोड़ा सा लेट हो गया, एक्चुअली लेट ही आया था आज ना ऑफिस से। अच्छा, ठीक है। मामा, सुनीत मामा का लगा। हाय अक्का, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सुनीत। कैसे हैं आप? फाइन बाय गॉड्स ग्रेस। हे जेसिका। अंकल, प्रेज द लॉर्ड अंकल। प्रेज द लॉर्ड अंकल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जेडन कैसा है? खेल रहा है। अच्छा, साईं कुमार भैया नहीं दिख रहे, भैया कहाँ हैं? अच्छा, छोड़ दिया होगा आई थिंक, मीटिंग में। छोड़ दिया क्या? हाँ, छोड़ दिया, चले गए। चलो ठीक है भैया, गुड नाइट। ओके सुनीत, गुड नाइट। ओके, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट श्रेयस। गुड नाइट। गुड नाइट श्रेयस। गुड नाइट।